अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के वो स्टूडेंट जिनकी जो है इंग्लिश के पेपर की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, इंग्लिश का उनको कुछ भी नहीं आता, कोई लेटर नहीं आता, कोई समरी नहीं आती, कोई पैराग्राफ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर भी नहीं आते। तो आज की वीडियो जो है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो है बना रहा हूँ जिनको इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। आपने किस तरह से जो है एक ही दिन में जो है इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर लेनी है। कोई लेटर नहीं आपको आता, आपने सिर्फ एक लेटर करना है, वो मैंने आपको बताना है। कोई भी लेटर आ जाए आपने वही लेटर लिखना है, आपके जो है इंग्लिश के पेपर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज़, ईडियम्स, यानी कि 50+ मार्क्स का पेपर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसको देखते हुए आप जो है कंप्लीट जो है पेपर कर लें अच्छे से, तो आप 50+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ आपको जो है इंग्लिश के आएंगे 19 मार्क्स के। 19 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में आपको जो है एक्सप्लेन भी करूँगा। ये सारे एमसीक्यूज़ आपने अच्छे से कर लेने हैं और इसको आपने समझना भी है। अगर आप समझ लेंगे, इनके अलावा भी एमसीक्यूज़ आएंगे तो आपके हो जाएंगे। दी गर्ल्स डैश नेट बॉल, ठीक है। अब गर्ल्स जो हैं वो एक प्लूरल हैं, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए इस तो लगेगा नहीं, ठीक है, इस प्लेइंग नहीं लगेगा, क्लियर है। इसी तरह प्लेइंग जो है जब भी आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगेगा, ये भी नहीं है, ठीक है। हैज़ प्लेड जो है ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। गर्ल्स हैं ज़्यादा हैं तो इसके साथ हैव आना था। तो ये तीनों एमसीक्यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये दी गर्ल्स आर प्लेइंग नेट बॉल, ये पहले वाला ऑप्शन ठीक है, ए वाला। सेकंड देखें, इट डैश टू रेन है एन आवर गो। अब देखें बिगिन जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इट के साथ जो है बिगिन्स लगता होता है, आई एस या एस का इजाफा होता है, तो नहीं किया, ये गलत है, ठीक है। इट बिगेन, ठीक है। अब बिगेन जो है ये सेकंड फॉर्म है, जब पास्ट की बात होती है तो हम बिगेन लगाते होते हैं, ठीक है। बिगन की बात करें तो ये थर्ड फॉर्म है, बिगिन, बिगेन, बिगन। तो बिगन जो है वो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ हैज़, हैव या हैड लगता होता है, ये भी नहीं है। अब देखें थर्ड वाला एमसीक्यूज, दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। अब देखें दे जो है यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं समझा दूँ, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब ये पास्ट की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है फ्यूचर की, क्लियर है। दे के साथ जो है वो फ्यूचर का टेंस है, विल हैव लेफ्ट लगेगा, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। हैज़ लेफ्ट नहीं लगेगा, लीव्स भी नहीं लगेगा, लीव भी नहीं लगेगा। दे के साथ जो है वो विल हैव लेफ्ट लग जाएगा। इट डैश, ठीक है। इट रेन, रेन जो है SEIS इट के साथ लगेगा, रेन्स, इट रेन्स इन विंटर, इट रेनिंग आर रेनिंग, इट रेन्स इन विंटर, ठीक है। रेन्स लगेगा, इसका आंसर रेन्स है। इट डैश सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात हो रही है, लास्ट नाइट का मतलब येस्टरडे, तो गुजरे हुए कल की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये पास्ट है, तो पास्ट में हैड बीन लगता होता है। इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो हैड बीन लगेगा, क्लियर हुआ जी। अब चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग जो होते हैं ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, बच्चे थोड़ा सा भी जो है ना फोकस नहीं करते। तो सबसे पहले क्योस, इसमें जो है आपकी जो है प्रोनाउंसिएशन बहुत डिपेंड करती है। क्योस जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बीकन की बात करें, बीकन ये BEACON, बीकन, ये वाले स्पेलिंग ठीक है। अब नेक्स्ट देखें इंक्लूसिव की बात करें, तो इंक्लूसिव में जो है हमारे पास लास्ट डी वाला ऑप्शन ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी में भी आप देखें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपका वो ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, क्लियर है। अब देखें जो नेक्स्ट हैं आपके जो है चूज़ द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन वर्ड का आपने बताना होता है सिनोनिम। अब सिनोनिम जो है वो आपने कोशिश करना है कि जिन चैप्टर्स के मैंने आपको जो है वो इडियम्स बताएं, आप उन्हीं चैप्टर्स के सिनोनिम अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। कमेंडेबल जो है, कमेंडेबल का है एडमायरेबल, ठीक है। रेंडर का है परफॉर्म, ठीक है। इसके अलावा जो है क्रूशल का है हमारे पास वाइटल, हर्ट का है, हर्थ मीन्स का है फायरप्लेस, पिकॉइड का है इरिटेटेड, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। शी रीड्स अ बुक, दिस सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंस क्या है, शी रीड्स अ बुक, सिंपल सेंटेंस है, इसमें क्या है, कोई बात है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इम्पेरेटिव वो होता है जो कि वर्ब से स्टार्ट होता है और उसमें कोई ना कोई ऑर्डर किया जाता है। कम्प्लेक्स की बात करें तो कम्प्लेक्स जो है वो दो सेंटेंसेस से मिलने से बनता है और उसमें जो है वो कोई भी क्लॉज यूज़ नहीं होती, ठीक है, कंजक्शन यूज़ नहीं होती। अब कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जो कि दो सेंटेंसेस से मिलने से बनता है लेकिन उसमें जो है कोई ना कोई कंजक्शन यूज़ होती है। हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। अब हैप्पीनेस क्या है, इसको हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हैप्पीनेस क्या हुआ, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है।
नाउन है। क्लियर है? दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है। तो अब ये क्या शो कर रहा है? दिस बुक इज़ माइन, ये शो कर रहा है मलकियत। ठीक है, ये मलकियत शो कर रहा है, और मलकियत वाले को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। शीला सैंग ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली जो है ये किसकी तारीफ हो रही है? ये शीला की तारीफ हो रही है। तो शीला क्या है? एक नाउन है। तो जो नाउन की प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये उसकी आवाज़ की क्वालिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि शीला की जो आवाज़ है वो ब्यूटीफुल है, तो इसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। ठीक है, रीडिंग इज़ माई हॉबी। अब रीडिंग क्या है? अब कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि आईएनजी वाली फॉर्म से स्टार्ट हो और वो एज ए नाउन यूज़ हो जाए। रीडिंग इज़ माई हॉबी। अब रीडिंग क्या है? एक वर्ब है, रीड वर्ब है ना, तो वो आईएनजी वाली फॉर्म से स्टार्ट हुआ और वो जो है एज ए नाउन यूज़ हुआ है, तो इसलिए रीडिंग क्या हुआ? एक जेरंड है। क्लियर हुआ? तो ये स्टूडेंट आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए। 19 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में, इसमें आपने फोकस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, फॉर्म ओवर पास्ट पेपर्स को अच्छे से देखना है, फिर आपके एमसीक्यूज़ में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश के पेपर में जो है इडियम्स नहीं आते, तो इडियम्स के लिए मैं आपको जो है कुछ चैप्टर्स बताऊंगा, आपने सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के इडियम कर लेने हैं। ठीक है, तो इडियम के लिए अगर मैं आपको बात करूं तो आपने जो है इंग्लिश का यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 7, 9 और 11, ठीक है, 7, 9 और 11, सिर्फ ये चैप्टर्स के इडियम्स आपने अच्छे से कर लेने हैं, आपके इडियम्स अच्छे से हो जाएंगे। इसके अलावा आपने जो है रिव्यू एक्सरसाइज 2 के इडियम्स कर लेने हैं। अब इन इडियम्स में से आपके जो है 5 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकेंगे। तो इडियम्स के आपकी जो है कन्फ्यूजन जो है, इडियम्स की जो परेशानी थी आपकी, वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ आपने कौन से चैप्टर्स के करने हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ जो है आपने चैप्टर नंबर जो है 1 के करने हैं, 2 के करने हैं, ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 4 के करने हैं, 6 के करने हैं और 9 के करने हैं। ये आप देखें कितने मैंने चैप्टर्स बताए हैं, सिर्फ 5 चैप्टर्स बताए हैं। इन 5 चैप्टर्स यानी कि आपके कितने चैप्टर्स हैं टोटल इंग्लिश के? ठीक है, इनमें से सिर्फ आपने 5 चैप्टर्स करने हैं। इन 5 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, इन्हीं की तैयारी करते हैं, तो आपके जो है इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ जो आता होता है ट्रांसलेशन का, वो आपके जो है इजीली आप कर सकेंगे। तो देखें, ईडीएम के भी आपके 5 मार्क्स हो गए और 8 मार्क्स का आपका पैराग्राफ हो गया, तो आपके जो है 13 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकेंगे। इसके अलावा मैं समरी की बात करूँ तो समरी आपको पता है सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, ये सिर्फ 2 समरीज हैं आपके पास, एक इफ़ और दूसरी डैफोडिल्स। ये दोनों समरी आपने अच्छे से कर लेनी है, 5 नंबर आपके कंफर्म है। ठीक है, अगर आपको फिर भी समरी में कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, आपको नहीं पता चल रहा कि आप समरी कहाँ से करें, कौन सी करें, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि दोनों समरीज जो हैं आप बेशक ईजी वाली कर लें लर्नर से, ठीक है, आउटस्टैंडिंग नहीं करें, क्योंकि आपने जितनी कम मिस्टेक करनी है उतना ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश के पेपर में बच्चे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर देते हैं, आप जितना मर्जी लेंथी लिख लें, अगर आपने मिस्टेक्स की होंगी तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो कोशिश करें आप पेपर में जो है कोई भी चीज़ लेंथी ना लिखें, ठीक है, लेकिन मिस्टेक ना हो, उसमें मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप जो है टू द पॉइंट भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर है? तो समरी के आपके 5 मार्क्स हो गए, आपके कितने हो गए 13 और 5 18 मार्क्स आपने गेन कर लिए हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स के राउंड अबाउट आप पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करें। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं वो आपको 6 मार्क्स के आने और पूरी बुक में से आने, और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लिए मैंने रेडी किए हैं। सिर्फ यही लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लेने और आपकी जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में 4 मार्क्स आ जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं ये वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है सारा साल नहीं पढ़ा, अभी वो परेशान है इंग्लिश के पेपर के अबाउट, लेकिन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे उनके लिए। ठीक है, तो फिर मैं आपको जो है एक इजी ट्रिक बताता हूँ। ये जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये राउंड अबाउट 10 to 12 में, ठीक है, 10-12 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये वाले। ठीक है, अगर आपने जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं 1 by 1 जो है आपके सामने शो कर देता हूँ, ये हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है, अगर फिर भी आपने जो है ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करने तो मैं आपको जो है इजी ट्रिक बता देता हूँ कि आपने 4 मार्क्स कैसे गेन करने हैं।
जी। तो स्टूडेंट आपने बिलफर्ज ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन स्किप कर दिए। अब 4 मार्क्स आपने कैसे लेने हैं, तो ये मैंने जनरल आंसर एक रेडी किया है। यानी कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है आपको प्ले में से, ठीक है, जो प्ले है उसका आपने सेंट्रल आइडिया लिख देना है। सिर्फ ये आपने जो है सारा का सारा आंसर लिखना है, तो आपको जो है 4 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। यानी कि जो आपका 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आना है, तो सिर्फ आपने जो है कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये आपने लिख देना है, तो आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये बिल्कुल इजी ट्रिक है, इससे आप जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क गेन कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे, तो फिर आप जो है कोशिश करें ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो फुल मार्क्स गेन करें, एफर्ट करें, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने जो है पढ़ा ही नहीं है, अब वो इस तरह मायूस होकर बैठ गए कि हम तो पास ही नहीं हो सकते, तो मैं उनको बताता जाऊँ कि वो भी पास हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप फॉलो करें तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको लेटर की बात करूं तो लेटर आपके 15 लेटर हैं स्टूडेंट, ये जो है वाकई मुश्किल है। ठीक है, ये 15 लेटर करना, और उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी ही नहीं है वो कैसे एक दिन में जो है 15 के 15 लेटर करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 15 के 15 लेटर आपने कैसे करने हैं। सबसे पहले लेटर को जो है लिखने का तरीका स्टूडेंट आप समझ लें। बहुत सारे बच्चे जो है लेटर लिखने नहीं आता, अगर लिख भी देते हैं तो उनको मार्क्स नहीं मिलते। पढ़ने वाले बच्चों के भी लेटर में मार्क्स कट जाते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, लेटर में जो है आपने लेफ्ट साइड पर टॉप पे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। लेटर आपने न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये भी आप सुन लें। ये नहीं कि आप समरी लिख रहे थे, आधा पेज बच गया, आपने वहीं से लेटर स्टार्ट कर देना है, नहीं, न्यू पेज से लेटर स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन हॉल आप लिखेंगे, उसके बाद जो है कोमा आएगा यहाँ पर। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ पर कोमा आपने लाजमी डालना है। ठीक है, इसके नंबर होते हैं। इसके अलावा सिटी A.B.C. ठीक है, सिटी में ABC आपने लिखना है, लेकिन जो है फुल स्टॉप के साथ आएगा। ठीक है, कोमा नहीं आएगा सिटी में कहीं भी, बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब जो है डेट की बात करूँ, डेट में बहुत ज़्यादा बच्चे गलतियाँ करते हैं। डेट तो है, मैं कह दूं कि 100 में से कोई एक बच्चा जो है वो डेट सही लिखता होगा, आई थिंक सो। ठीक है, तो अगर मैं डेट की बात करूँ तो March 11, 2026 ऐसे आपने डेट लिखनी है, यानी कि पहले मंथ का नेम लिखना है। अब डेट जो है कुछ बच्चे कहते हैं कि डेट एग्जैक्ट लिखनी पड़ती है, जो एक होती है आपको दी की होती है लर्नर में, नहीं, डेट आप कोई भी लिख सकते हैं। तो आपका जो है मंथ के स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, और मंथ के बाद आपने जो है डे लिखना है, और उसके बाद कोमा आना है। ठीक है, उसके बाद जो है ईयर आएगा 2026 के बाद आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना। ये क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, इसके बाद यहाँ जो है बच्चे मेन मिस्टेक कर जाते हैं, डियर, यानी कि जिसको भी आप लेटर लिख रहे होते हैं, डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, तो आप जो है डियर के बाद जो है स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आपने यहाँ पर जो है फ्रेंड लिखेंगे, ब्रदर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे आप जो है उसको कैपिटल लेटर से कोशिश करें स्टार्ट करें, डियर ब्रदर। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने कोमा लगाना है। जब आप डियर ब्रदर लिखेंगे उसके बाद आपने एक कोमा लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका जो है लेटर का जो है स्टार्ट में जो है इंट्रो हो गया, यानी कि आपने लेटर जो है कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, ये फ्री मार्क्स होते हैं, बच्चे जो हैं इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। अब लेटर स्टार्ट हो गया है, अब इशू ये है कि आपको लेटर आता कोई नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने जो है आपके लिए एक जनरल लेटर तैयार किया। आई रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज अगो, आई एम फाइन एंड होप दैट, ये मैंने जो है इंट्रोडक्शन दे दिया है लेटर में, जिसमें जो है आपने अपना हाल अहवाल बता दिया और अपने अबाउट बता दिया है। ठीक है, अब लेटर के एंड पर भी मैंने कुछ लाइनें इसी तरह से ऐड कर दी हैं। क्लियर है? अब लेटर के बीच में जो है आपने क्या लिखना है, अब कोई भी लेटर आ जाए ये लाइनें आपने याद कर लेनी है। 15 लेटर्स के लिए ये सारी लाइनें आपने याद कर लेनी है। ये टोटल 4 लाइन्स हैं, 4 भी नहीं है कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेनी है। जब आप ये याद कर लेंगे तो कोई भी लेटर आ जाएगा बीच में, आपने जो है फिर उस लेटर के अबाउट लिख देना है। ठीक है, टू द पॉइंट अगर आपको आता होगा तो भी ठीक है, नहीं भी आता हो तो आप अपने से कुछ भी लिख दें। ठीक है, मैं ये आपको छोटे से कहता हूँ 8 में से आपके 5-6 मार्क्स आ जाएंगे, ना चाहते हुए भी आ जाएंगे। क्लियर है? हाँ, अगर आप लेटर करते ही नहीं है तो फिर मार्क्स नहीं आने स्टूडेंट। ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो आपने इस तरह से लेटर कर लेना है। क्लियर है? अब लास्ट में मैं एक चीज़ बताता जाऊँ, लेटर में आपको बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, योर्स, जब योर्स लिखते हैं तो यहाँ पर कोमा डाल देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस डालते हैं, यानी कि यहाँ पर कोमा नहीं आना, योर्स में कोमा नहीं आएगा। ठीक है, योर्स लिखने के बाद आप ट्रूली भी लिख सकते हैं, अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं, सिंसियरली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो योर्स सिंसियरली जब आप लिख देंगे उसके बाद आपने कोमा लाजमी डालना है। ये कोमा जो है इसके भी मार्क्स होंगे। तो आपने स्टूडेंट ये लेटर लिखते हुए मिस्टेक्स नहीं करनी, ये लेटर जो है ये
इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से लिखना है, कोई भी लेटर आ जाए तो आपके लेटर में से भी मार्क्स हो जाएंगे। तो अभी जो मैंने आपको स्टूडेंट पेपर बताया है क्लास 9 का, ठीक है, इंग्लिश का, तो राउंड अबाउट आपके जो है 50+ मार्क्स आ जाएंगे। अभी मैंने आपको जो है MCQs के मार्क्स काउंट किए बगैर बताया 50+ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको गैस इम्पॉर्टेंट और जो है क्लास 10th में जब आपने मूव करना है उसके लेक्चर जो है हम इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 9 क्लास के पेपर्स देने हैं और 10th क्लास में आपने मूव करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10th की जो आपकी न्यू बुक्स हैं वो आपके पास तो अभी नहीं आई, लेकिन जो है उसके लेक्चर जो है हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब इस चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको 10th में जो है फ़ायदा हो सके।